जरा सोचिए कि सिर्फ 5 लीटर पानी से किसी घर का चूल्हा लगातार 6 महीने तक जल सके। मतलब सुनने में तो ये एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी वाटर टू फ्यूल यानी पानी से ईंधन बनाने की तकनीक का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असल दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल। और हमने इसके लिए कई न्यूज़ ट्रांसक्रिप्ट्स, कंपनी वेबसाइट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो डेटा देखा है उससे साफ है कि ये अब सिर्फ लैब का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है। सही कहा आपने। कमर्शियल मार्केट में ये तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और इसका जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगा वो है ऑन डिमांड जनरेशन। मतलब जैसे हम पहले फिल्में डाउनलोड करके हार्ड ड्राइव में रखते थे तो स्टोरेज फुल होने का डर रहता था। हाँ, और डेटा करप्ट होने या वायरस आने का भी खतरा रहता था। राइट। लेकिन अब हम इंटरनेट से सीधा स्ट्रीम करते हैं बिना कुछ स्टोर किए। ये नई तकनीक भी बिल्कुल वैसी ही है। गैस को बड़े और भारी सिलेंडरों में स्टोर करने की बजाय बस तुरंत जनरेट करो और इस्तेमाल करो। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो इनोवेशन है, उसे कोयम्बटूर के रामलिंगम कार्तिक ने बनाया है। वो जो HONC गैस वाला इनोवेशन है। हाँ, वही। HONC मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नो कार्बन गैस। ये मशीन सिर्फ आरओ वाटर और थोड़ी सी बिजली का इस्तेमाल करती है। और सुना है कि इसका तापमान 100 डिग्री से लेकर 2800 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जी हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इसके सेटअप की लागत सिर्फ 50,000 रुपए के आसपास आती है। सिर्फ 50,000। और बिजली का खर्च कितना आता होगा? महीने का बिजली खर्च बमुश्किल 100 रुपए। अरे वाह! मतलब सिर्फ 100 रुपए में काम बन जाएगा। लेकिन एक बात अभी भी गले नहीं उतर रही है। मतलब हाइड्रोजन तो हमेशा से बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस मानी जाती है ना? हाँ, काफी खतरनाक होती है अगर सही से न संभाला जाए। तो फिर ये एक जंगली शेर को पालतू बनाने जैसा कैसे हो गया? मतलब बिना किसी खतरे के ये घरों में कैसे काम कर सकती है? देखिए, यही तो वो ऑन डिमांड वाली खूबी है जिसका आपने अभी जिक्र किया था। पारंपरिक तरीके से जब हम हाइड्रोजन को बड़े सिलेंडरों में बहुत ज्यादा दबाव डालकर भरते हैं ना, जी। तब वो उस जंगली शेर की तरह खतरनाक और विस्फोटक हो जाती है। अच्छा, तो सारा खेल स्टोरेज का है? बिल्कुल। यहाँ कोई स्टोरेज है ही नहीं। जी। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जब बिजली पानी को तोड़ती है, तो जितनी गैस चाहिए मशीन बस उसी पल उतनी ही बनाती है। और वो तुरंत सीधे इस्तेमाल हो जाती है? एकदम सही। हम्म। कोई गैस जमा ही नहीं होती तो फटेगी कैसे? लेकिन हमारे कुछ सोर्सेज में एक बड़ा ही अजीब दावा किया गया था। उसमें लिखा था कि अगर पाइप लीक हो जाए तो गैस हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन में बदल जाती है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था और ये थोड़ा सा मतलब फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तो ये असंभव है। कोई गैस अचानक अपना रूप बदलकर ऑक्सीजन कैसे बन सकती है? दरअसल ये दावा थोड़ा सा भ्रामक है। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो HNOG गैस वास्तव में HHO यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एक मिश्रण है। अच्छा, तो दोनों गैसेस उसमें पहले से मौजूद होती हैं? हाँ, और जब कभी लीक होता है तो हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस होने के कारण तुरंत हवा में ऊपर उड़ के तितर-बितर हो जाती है। और पीछे सिर्फ ऑक्सीजन बच जाती है? बिल्कुल, वहां गैस का कोई विस्फोटक बादल नहीं बनता, बस हानिरहित ऑक्सीजन बचती है। इसलिए विस्फोट का कोई खतरा नहीं रहता। समझ गई। पर अगर ये तकनीक इतनी ही सस्ती और सुरक्षित है तो ये रातों रात पूरी दुनिया में क्यों नहीं छा गई? क्योंकि किसी भी नए सिस्टम को अपनाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। कोयम्बटूर के आसपास तो इसके लिए पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। हाँ, मैंने B2B प्लेटफॉर्म्स वाले डेटा में देखा था। वहाँ करीब 2500 रुपए की 2 व्हीलर HHO किट से लेकर 18 लाख रुपए तक के बड़े इंडस्ट्रियल जनरेटर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और उनका सीधा असर भी दिख रहा है। डेटा बताता है कि एक पारंपरिक 20 किलोवाट का जो प्राकृतिक गैस जनरेटर है, वो फुल लोड पर 1 घंटे में करीब 289 क्यूबिक फीट गैस पी जाता है। बाप रे, 289 क्यूबिक फीट तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस नई तकनीक के इस्तेमाल से वहाँ भारी बचत हो रही है। आम गाड़ियों में भी ये किट्स करीब 20 से 30% तक माइलेज बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ हमें HONC गैस और HHO किट के बीच का एक फर्क समझना होगा। ये जो किट्स गाड़ियों और जनरेटरों में लग रही हैं, ये तो मतलब पारंपरिक इंजनों पर सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा काम कर रही है ना? आप ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि ये तो पेट्रोल या डीजल के साथ मिलकर बस माइलेज सुधार रही हैं, जबकि HONC गैस का जो असली विजन है वो तो जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से 100% रिप्लेस करना है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। असल में ये जो मौजूदा किट्स है ना, ये एक ब्रिज टेक्नोलॉजी की तरह काम कर रही हैं।
मतलब पुराने सिस्टम से नए सिस्टम तक जाने का एक रास्ता बना रही हैं। बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल को पूरी तरह से हटाकर सीधे पानी से चलने वाला सिस्टम स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर संस्थागत और सरकारी सहयोग की जरूरत होती है। तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सहयोग हमें मिल रहा है? क्योंकि बिना सिस्टम के सपोर्ट के तो कोई भी अच्छी तकनीक बस एक अच्छा विचार बन के रह जाती है। सपोर्ट मिल रहा है। भारत सरकार का जो 19,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, उससे इसे एक बहुत बड़ी दिशा मिल रही है। अच्छा, और शायद सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद ने भी इसका मुआयना किया है ना? जी हाँ, उन्होंने खुद इसका सघन मुआयना किया है और इसी वजह से जनवरी 2026 तक इसके पब्लिक रोल आउट की काफी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगस्त 2026 में रेनेर्जी कोयम्बटूर नाम का एक एक्सपो भी आयोजित होने वाला है। जहां सारे इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री वाले इस तकनीक के लिए एक साथ आएंगे। बिल्कुल, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये सुनकर तो मुझे फीचर फोन से स्मार्टफोन वाले ट्रांजिशन की याद आ गई, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल दी थी। और अगर ये बदलाव पूरी तरह सफल रहा, तो ऊर्जा एकदम विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। सही बात है। मतलब हमें एलपीजी सिलेंडर या महंगे पेट्रोल के लिए किसी दूर स्थित रिफाइनरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जहां ऊर्जा की खपत होगी, वो वहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन एकदम जीरो है। ये पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर पानी ही सच में भविष्य का मुख्य ईंधन बन जाता है, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का क्या होगा? मतलब क्या भविष्य में वो जो तेल के कुओं वाले देश हैं, उनका दबदबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये तो सच में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और क्या ऐसा होगा कि जहां पानी ज्यादा है, वो देश दुनिया की नई महाशक्तियां बनकर उभरेंगे? खैर, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।